नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सर्वेक्षणों में कभी ट्रंप कुछ अंकों से आगे हो जाते हैं तो कभी कमला हैरिस बढ़त बना लेती हैं। अब जो नया सर्वेक्षण सामने आया है वह दर्शा रहा है कि कमला हैरिस को बढ़त हासिल है। हम आपको बता दें कि कमला हैरिस को खासकर मध्यम वर्ग और उपनगरों के निवासियों के बीच काफी समर्थन मिल रहा है। हालांकि ट्रंप और कमला के बीच अंतर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए देखना होगा कि आने वाले सप्ताहों में दोनों का चुनाव प्रचार कैसे आगे बढ़ता है। हम आपको बता दें कि बाइडेन ने जब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटने का ऐलान किया और कमला का नाम आगे किया तो उस समय कराए गए सर्वेक्षणों में ट्रंप को 43% और हैरिस को 40% लोगों का समर्थन हासिल था। मगर समय बीतने के साथ यह अंतर कम होता गया। जब कमला हैरिस ने जुलाई में अपना चुनाव अभियान शुरू किया तो उन्होंने अंतर को कम करना शुरू कर दिया और अब वह ट्रंप से 3% मतों से आगे चल रही हैं। रॉयटर्स इप्सोस सर्वेक्षणों से पता चला है कि मतदाता चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था को नंबर 1 मुद्दा मानते हैं और अक्टूबर में हुए एक सर्वेक्षण में 46% मतदाताओं ने कहा कि ट्रंप अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर उम्मीदवार थे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कमला हैरिस को मात्र 38% मत मिले। सर्वेक्षणों ने ट्रंप को आव्रजन और अपराध पर काबू पाने में अधिक भरोसेमंद उम्मीदवार के रूप में भी दिखाया है। आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने अगस्त में अपने समर्थकों से कहा था कि वह ऐसे उम्मीदवार हैं जो उपनगरों को सुरक्षित रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध रूप से सीमा पार आने वाले प्रवासियों को उपनगरों से दूर रखा जाए। इसके अलावा ट्रंप ने महंगाई के लिए बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहराया है, जिसने मध्यम वर्ग के अमेरिकियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर कमला हैरिस ने अपने भाषणों में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ाने के वादे पर काफी ध्यान केंद्रित किया है। चुनाव में उन्हें लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बेहतर उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। ताजा सर्वेक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि मध्यम आय वाले मतदाताओं के बीच कमला हैरिस का प्रभाव खासा देखा जा रहा है। हैरिस समर्थकों ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने से पहले उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें कमला के बारे में अधिक पता चला वे उनके और अधिक समर्थक होते गए। हम आपको बता दें कि 4 से 7 अक्टूबर को किए गए 6 सर्वेक्षणों में पंजीकृत मतदाताओं के बीच कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3% अंक की मामूली बढ़त दिखाई गई। कमला हैरिस को कुल मिलाकर 46% और ट्रंप को 43% मत मिले। हालांकि चुनाव जीतने के लिए युद्ध के 7 मैदानों एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, नेवादा, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में बढ़त हासिल करनी होगी। फिलहाल यहां दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक बात और देखने को मिल रही है कि ट्रंप जहां अकेले ही अपना सारा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं कमला के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आदि भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उद्योग, खेल, मनोरंजन जगत की जानी मानी हस्तियां भी कमला हैरिस के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। समाज के अधिकांश तबके का समर्थन साथ दिखने के बावजूद कमला को मात्र 3% की बढ़त मिलना यह भी दर्शा रहा है कि आम मतदाताओं की नज़र में ट्रंप का महत्व अब भी बना हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम किसी रोचक खेल स्पर्धा जैसे होंगे। हम आपको याद दिला दें कि ट्रंप का पहला मुकाबला जब हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ था तब भी अंत तक रोमांच बना हुआ था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।